हैकर्स को अब आपके पासवर्ड या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। एक नई टेक्निक जिसे घोस्ट पेयरिंग कहते हैं, आपके अकाउंट को बिना कोई अलर्ट दिए हैक कर सकती है। FIDO2 और पासकीज ने ट्रेडिशनल क्रेडेंशियल ब्रूट फोर्सिंग को इफेक्टिवली मार्जिनलाइज कर दिया है। क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ ऑफ पोजेशन रिक्वायर करके ये प्रोटोकॉल्स रिमोट अटैकर्स के लिए पासवर्ड बेस्ड एंट्री को अनवायबल बना देते हैं। फिर भी इन हार्डन लॉगिन पैरामीटर्स के बावजूद हाई वैल्यू अकाउंट टेकओवर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि 2026 यूनिट 42 इंसिडेंट रिस्पांस रिपोर्ट दिखाती है, ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टिगेटेड ब्रीचेस में आइडेंटिटी वीकनेसेस का एक बड़ा रोल था। अटैकर्स लॉगिन प्रॉम्प्ट को पूरी तरह बाईपास कर रहे हैं। इसके बजाय वो वेपनाइज्ड जावास्क्रिप्ट का यूज करके पोस्ट ऑथेंटिकेशन सेशन टोकन्स को टारगेट कर रहे हैं। ये डायग्राम इस बाईपास को इलिस्ट्रेट करता है। लेफ्ट में एक यूजर एक मैथमेटिकली सिक्योर FIDO2 वेब ऑथेंट चैलेंज कंप्लीट करता है, लेकिन राइट में जैसे ही सर्वर उस प्रूफ को वैलिडेट करता है और ब्राउजर को एक सेशन कुकी इशू करता है, एक मलिशियस स्क्रिप्ट उसे निकाल लेती है। अटैकर उस चुराई हुई कुकी को लेता है और अपने खुद के ब्राउजर में इंजेक्ट कर देता है। सर्वर एक वैलिड सेशन रीड करता है और एक्टिव कनेक्शन को मिरर करता है, जिससे बिना किसी सेकेंडरी MFA प्रॉम्प्ट के फुल एक्सेस मिल जाता है। इनिशियल क्रिप्टोग्राफिक ऑथेंटिकेशन इवेंट को सिक्योर करने से तब तक कोई खास प्रोटेक्शन नहीं मिलती जब तक अंडरलाइंग सेशन स्टेट ब्राउजर एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहती है। एंटरप्राइज सिक्योरिटी पैरामीटर अब लॉगिन गेट पर एग्जिस्ट नहीं करता, ये सीधा कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेटेड सेशन स्टेट में शिफ्ट हो गया है। ये एक्सपोजर कितना सीवियर है ये समझने के लिए व्हाट्सएप के स्मार्टफोन टेथर्ड एप्लीकेशन से एक फुली डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी डिवाइस आर्किटेक्चर में ट्रांजिशन को देखिए। ये नेटवर्क टोपोलॉजी मैप इस ट्रांजिशन को दिखाता है। सब कुछ एक सेंट्रल फोन के थ्रू राउट करने के बजाय डेस्कटॉप्स और टैबलेट्स जैसे कंपेनियन डिवाइसेस अब इंडिपेंडेंट नोड्स की तरह एक्ट करते हैं, जो सीधा मेटा सर्वर से कनेक्ट होते हैं। इस आर्किटेक्चर के अंदर हर लिंक्ड डिवाइस की अपनी खुद की यूनिक आइडेंटिटी की होती है। ये इंडिपेंडेंट नोड्स FunXMPP नाम के एक हाईली कंप्रेस्ड प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ताकि रेसिपिएंट्स के साथ डायरेक्ट पेयर वाइज एन्क्रिप्टेड सेशंस एस्टैब्लिश कर सके। ये एक डायरेक्ट इक्विवेलेंसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक डेस्कटॉप ब्राउजर सेशन को कॉम्प्रोमाइज करना रीड, सेंड और आर्काइव मैसेजेस करने के लिए बिल्कुल वही क्रिप्टोग्राफिक अथॉरिटी देता है जैसे फिजिकली यूजर का मोबाइल डिवाइस होल्ड करना। ये लेगेसी सिक्योरिटी असम्पशन की मोबाइल फोन अल्टीमेट आइसोलेटेड रूट ऑफ ट्रस्ट की तरह एक्ट करता है, अब पुराना यानी ऑब्सोलीट हो चुका है। यूजर कन्वीनियंस को प्रायोरिटाइज करके मल्टी डिवाइस आर्किटेक्चर्स ने अनजाने में एक डिसेंट्रलाइज्ड अटैक सर्फेस क्रिएट कर दिया, जहां हर ऑथेंटिकेटेड ब्राउजर एंडपॉइंट एक पोटेंशियल मास्टर की तरह ऑपरेट करता है। इन एंडपॉइंट्स को हाईजैक करने का प्राइमरी डिलीवरी मैकेनिज्म मैलिशियस ब्राउजर एक्सटेंशंस पर रिलाई करता है, जिन्हें अक्सर AI प्रोडक्टिविटी टूल्स या चैट GPT मॉड्स के रूप में छुपाया जाता है। ये एक्सटेंशंस ब्रॉड रीड और राइट परमिशंस मांगते हैं, जिससे वो स्क्रिप्ट्स को सीधा ब्राउजर के मेन जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में इंजेक्ट कर पाते हैं। ये लॉजिक फ्लो कोर एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इंजेक्टेड स्क्रिप्ट ब्राउजर के नेटिव APIs को हुक कर लेती है और खुद को सीधा डेटा पाथवे में प्लेस कर देती है। जब वेब क्लाइंट क्रिटिकल ऑथराइजेशन हेडर के साथ एक रूटीन बैकग्राउंड सिंक रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, तो हुक्ड स्क्रिप्ट उसे ब्राउजर छोड़ने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेती है। ये डेटा को पार्स करती है, एक्टिव सेशन टोकन को कॉपी करती है और चुपचाप इसे एक एक्सटर्नल कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पर भेज देती है। API हुकिंग ब्राउजर की इंटरनल सिक्योरिटी को हटा देती है। ये नेटिव रिक्वायर्ड नेटवर्किंग फंक्शंस को एक साइलेंट डेटा एक्सफिल्ट्रेशन पाइपलाइन में बदल देती है, जिसे यूजर डिटेक्ट नहीं कर सकता। अटैकर्स को ये अचीव करने के लिए हमेशा मैलवेयर की जरूरत नहीं होती। घोस्ट पेयरिंग अटैक बिना कोई टोकन चुराए या बिना कोई कोड इंजेक्ट किए एक ऑथराइज्ड सेशन सिक्योर कर लेता है। ये एक स्टैंडर्ड फिशिंग लेयर के साथ शुरू होता है। विक्टिम एक सिक्योर डॉक्यूमेंट देखने के लिए लिंक पर क्लिक करता है, जो उन्हें एक प्रॉक्सी साइट पर ले जाता है, जहां उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए उनका फोन नंबर मांगा जाता है। ये सीक्वेंस फ्लोचार्ट इसकी रिजल्टिंग चेन को दिखाता है। अटैकर उस कैप्चर्ड फोन नंबर को लेजिटिमेट लिंक डिवाइस API पर भेजता है, जिससे एक पेयरिंग कोड जनरेट होता है। प्रॉक्सी साइट इस लेजिटिमेट कोड को विक्टिम को डिस्प्ले करती है। जब विक्टिम कोड एंटर करता है, तो वो एक्सप्लिसिटली पर अनजाने में अटैकर के ब्राउजर को एक ट्रस्टेड डिवाइस की तरह ऑथराइज कर देता है। घोस्ट पेयरिंग इसलिए सफल होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड टू फैक्टर वेरिफिकेशन वर्कफ्लोज की बिल्कुल एग्जैक्ट नकल करता है। ये यूजर की खुद की सिक्योरिटी आदत को उन्हीं के खिलाफ हथियार बना देता है और एक रूटीन कंप्लायंस एक्शन को फुल अकाउंट टेकओवर में बदल देता है। जब एक अटैकर ऑथेंटिकेटेड सेशन को कंट्रोल कर लेता है, तो उसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव विक्टिम के ब्रॉडर नेटवर्क को इन्फेक्ट करने के लिए लैटरल मूवमेंट करना होता है। इसे स्केल पर अचीव करने के लिए थ्रेट एक्टर्स लेजिटिमेट डेवलपर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स का अब्यूज कर रहे हैं, जिन्हें ओरिजिनली AI चैटबॉट्स और एंटरप्राइज कस्टमर सर्विस अकाउंट्स रन करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कोड स्निपेट इटर्निटी स्टीलर जैसे मॉडर्न मैलवेयर वेरिएंट्स द्वारा यूज की गई टेक्निक को दिखाता है।
मैलवेयर सीधा WPP कनेक्ट WA जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के फंक्शंस को कॉल करता है। ये लाइब्रेरी एक क्लीन रैपर की तरह एक्ट करती है, जो मलिशियस स्क्रिप्ट्स को इंटरनल WA व्हाट्सएप फंक्शंस का डायरेक्ट प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे देती है, बिना वेब क्लाइंट को रिवर्स इंजीनियर किए। स्क्रिप्ट एक ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग फेज इनिशिएट करती है। ये विक्टिम की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालती है, स्पेशली बिजनेस अकाउंट्स को फिल्टर आउट करके हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है। फिर ये इंटरनल टेलीमेट्री एक्सट्रैक्ट करती है, विक्टिम का पुश नेम और फोन नंबर कैप्चर करके कॉम्प्रोमाइज डेटा को एक बड़े इन्फेक्शन कैंपेन के साथ कोरिलेट करती है। फाइनली ये एक वर्म लाइक प्रोपगेशन एग्जीक्यूट करती है, लाइब्रेरी का यूज करके सभी हार्वेस्टेड कॉन्टैक्ट्स को एक साथ मलिशियस जिप आर्काइव्स और फिशिंग लिंक्स भेजती है। लेजिटिमेट एपीआईज को हाईजैक करके अटैकर्स को कस्टम एक्सप्लॉइट्स लिखने की जरूरत खत्म हो जाती है। एक अकेला कॉम्प्रोमाइज सेशन हाईली एफिशिएंट ऑटोमेटेड सप्लाई चेन अटैक्स के लिए लॉन्च पैड बन जाता है। प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स इन डेस्कटॉप वल्नरेबिलिटीज पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे सैंडबॉक्स आइसोलेटेड फ्रेमवर्क से माइग्रेट करके। व्हाट्सएप डेस्कटॉप हाल ही में विंडोज पर वेब व्यू 2 आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हुआ है, जो नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी फीचर्स के साथ टाइटर इंटीग्रेशन अलाउ करता है। ये डायग्राम DP-API-NG इंप्लीमेंटेशन को दिखाता है। लोकल डेटाबेसेस और सेशन टोकन्स एक क्रिप्टोग्राफिक लेयर में रैप्ड होते हैं, जो विंडोज लॉग-ऑन से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई अटैकर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अचीव कर लेता है, तो वो इंक्रिप्शन रैपर को पूरी तरह बाईपास करते हुए सीधा सेशन मेमोरी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फोरेंसिक टूलकिट्स डिप्लॉय कर सकता है। एप्लीकेशन लेवल इंक्रिप्शन किसी सेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अगर अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो। क्योंकि टेक्निकल इंक्रिप्शन एंड पॉइंट पर फेल हो रही है, प्लेटफॉर्म्स अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। वो रिमोट टेकओवर से लड़ने के लिए फोर्स्ड ऑपरेशनल फ्रिक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें सभी वेब बेस्ड मैसेजिंग सेशंस के लिए मैंडेटरी ऑटोमेटेड 6 आवर लॉगआउट्स रोल आउट करना शामिल है। डेस्कटॉप कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए अब यूजर्स को अपने प्राइमरी डिवाइस से फ्रेश QR कोड स्कैन्स परफॉर्म करने की जरूरत है। जैसा कि यहाँ लिस्ट किया गया है, प्लेटफॉर्म्स ने स्ट्रिक्ट सिम बाइंडिंग रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर प्राइमरी सिम कार्ड को हैंडसेट से स्वैप या रिमूव किया जाता है, तो सभी लिंक्ड कंपेनियन सेशंस इमीडिएटली डिस्कनेक्ट और इनवैलिडेट हो जाते हैं। ये फ्रिक्शन बेस्ड रूल्स एक हार्डवेयर रूटेड किल स्विच की तरह एक्ट करते हैं, जिन्हें स्पेसिफिकली अकाउंट्स को रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले इंटरनेशनल स्कैमर्स की पर्सिस्टेंस को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। पॉइंट इन टाइम वैलिडेशन अब अकाउंट सेफ्टी की गारंटी नहीं देता। जैसे जैसे अटैकर्स पोस्ट लॉगिन स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरे सेशन लाइफ साइकिल की कंटिन्यूअस वैलिडेशन की तरफ मूव कर रहा है। सही डिफेंस के लिए ऑथेंटिकेटेड स्टेट, API इंटेग्रिटी और लिंक्ड डिवाइसेस पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। सिक्योरिटी पेरीमीटर इनिशियल लॉगिन प्रॉम्प्ट से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ पास कीज या MFA सेट कर लेने से आपका काम खत्म नहीं होता। सिक्योरिटी अब एक पॉइंट इन टाइम चेक नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन चुकी है। अपने एक्टिव सेशंस को रेगुलरली रिव्यू करें, अनजान ऐसी ब्राउजर एक्सटेंशन से दूर रहे और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉग आउट हो तो उसे इग्नोर ना करें। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो हमेशा व्हाट्सएप वेब या रैंडम ब्राउजर एक्सटेंशंस यूज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी की ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ।